स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा 15th ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर। 15th ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? डाईऑक्सीजन। किसकी प्रिपरेशन करेंगे हम? डाईऑक्सीजन की प्रिपरेशन। ठीक है, हम ले रहे हैं 2KClO3। 2KClO3 आप इसे बेटा हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे और कैटलिस्ट लेंगे MnO2। क्या कैटलिस्ट लेंगे? MnO2। सिंपल सा है। तो क्या होगा? 2KCl में ब्रेक हो जाएगा प्लस 3O2 में ब्रेक हो जाएगा। सिंपल सी बात है। किसकी प्रिपरेशन कर ली आपने? ऑक्सीजन की प्रिपरेशन कर ली। सिंपल सी बात है। किसकी प्रिपरेशन की आपने? ऑक्सीजन की। नेक्स्ट प्रिपेयर करेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन से। किससे प्रिपेयर करेंगे ऑक्सीजन को? थर्मल डिकम्पोजिशन से। मेटल ऑक्साइड का जब आप थर्मली डिकम्पोजिशन करेंगे तो बेटा आप क्या प्रिपेयर कर लेंगे? ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं। क्या स्टडी करने जा रहे हैं? देख लीजिए, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन। बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। फर्स्टली थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है? मान लीजिए आपने Ag2O लिया। क्या लिया? Ag2O। और आपने इसे हीट किया। क्या किया? हीट किया। तो सिंपल सी बात है, 2Ag में ब्रेक हो जाएगा प्लस बेटा किस में ब्रेक हो जाएगा? O2 में। 2Ag में प्लस O2 में। तो सिंपल सी बात है, आप इसे बैलेंस कर लीजिए। आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सी बात है, यहां पर कितना आ जाएगा? 4Ag और O2। तो Ag2O यानी आपके पास मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड में से आपने इसका थर्मल जब आप डिकम्पोजिशन करेंगे तो जब आप इसे हीट करेंगे तो बेटा ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा इससे। तो 2Ag प्लस O2 यानी आपके पास प्रिपरेशन हो गई किसकी? O2 की। O2 की क्या हो गई आपके पास? प्रिपरेशन। नेक्स्ट बेटा ले रहे हैं हम HgO। क्या ले रहे हैं? HgO। जरा देखिए HgO। HgO लेंगे तो बेटा सिंपल सी बात है, 2 मोल ले लीजिएगा। 2Hg में जब आप इसे हीट करेंगे तो 2Hg में ब्रेक कर जाएगा एंड प्लस O2। आपको क्या मिल गई? डाईऑक्सीजन। किसकी प्रिपरेशन हो गई? डाईऑक्सीजन की। नेक्स्ट ले लेते हैं PbO2। नेक्स्ट क्या ले लिया आपने? PbO2। 2 मोल ऑफ PbO2 ले लीजिए। जब आप इसे हीट करेंगे तो 2 मोल ऑफ PbO बच जाएगा प्लस O2 की। O2 किसकी फॉर्मेशन हो गई? O2 यानी ऑक्सीजन गैस की आपने क्या कर ली? फॉर्मेशन। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हम क्या ले रहे हैं? क्या ले रहे हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यानी H2O2। H2O2 H2O2 बेटा किस में ब्रेक करता है? H2O प्लस हाफ O2। H2O प्लस हाफ O2। 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन हो गई? O2 की। अगर आप वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, क्या पास करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। सिंपल सी बात है। तो बेटा अगर आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो H2 और O2 वहां से भी आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है? तो सिंपल सा है, आपने O2 की फॉर्मेशन कर ली है, प्रिपरेशन कर ली है। नेक्स्ट हम किस इसके अंदर किस चीज की स्टडी करेंगे? इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। O2 की प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज किसकी स्टडी कर रहे हैं बेटा? प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहे हैं। किसकी? O2 की प्रॉपर्टीज की हम क्या करेंगे? स्टडीज करेंगे। नेक्स्ट अब हम स्टडीज कर रहे हैं। किस चीज की स्टडी कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ डाईऑक्सीजन। प्रॉपर्टीज ऑफ डाईऑक्सीजन। बेटा डाईऑक्सीजन आपकी कलरलेस है। सिंपल सी बात है। एनवायरनमेंट में आप देखते हैं क्या है? ऑक्सीजन कलरलेस गैस है, ओडरलेस गैस है, टेस्टलेस है। कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस लर्न हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? कलरलेस है, ओडरलेस है एंड टेस्टलेस है। क्लियर है? सिंपल सा है। फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर है। सोल्यूबल है वाटर के अंदर। सोल्यूबल इन वाटर। जो ऑक्सीजन है आपकी वो सोल्यूबल है वाटर के अंदर। नेक्स्ट लिक्विफाई हो रही है 90 केल्विन। लिक्विफाई किस पे हो रही है? 90 केल्विन।
एंड फ्रीजिंग पॉइंट है इसका 55 के यानी 55 केल्विन इसका क्या है फ्रीजिंग पॉइंट। इसका स्टेबल आइसोटोप्स हैं O16, O17, O18 यानी इसके जो स्टेबल आइसोटोप्स हैं वो O16 है, O17 है एंड O18 और मोलिकुलर फार्मूला इसका क्या है बेटा O2। मोलिकुलर फार्मूला क्या है इसका O2। तो सिंपल सा है, आप इनकी इसकी स्टडी कर चुके हैं बेटा प्रॉपर्टीज की। कलरलेस है, ओडरलेस है एंड टेस्टलेस है। नेक्स्ट सोल्यूबल है इन वाटर, लिक्विफाई 90 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट 55 केल्विन। 3 स्टेबल आइसोटोप्स कौन से हैं O16, O17, O18 एंड मोलिकुलर फार्मूला क्या है इसका O2। नेक्स्ट स्टडी कर रहे हैं बेटा इसमें रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ बेटा ऑक्सीजन की रिएक्शन करेंगे तो क्या किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, मेटल ऑक्साइड की। तो सिंपल सी बात है, अगर कैल्शियम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं हम O2 की तो बेटा क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम की आप O2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। सिंपल सी बात है, अगर आप मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेटा किस चीज की फॉर्मेशन हो जाती है, मेटल ऑक्साइड की। तो सिंपल सा है, O2 क्या है, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की जब आप मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड। सिंपल सा है। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे नॉन मेटल के ऊपर। किसके ऊपर स्टडी करेंगे, रिएक्शन विद नॉन मेटल। देखिए जरा रिएक्शन विद नॉन मेटल। रिएक्शन विद नॉन मेटल के ऊपर हम स्टडी करेंगे बेटा। सिंपल सा है, सिंपल सा है बेटा, रिएक्शन विद नॉन मेटल। रिएक्शन विद नॉन मेटल बेटा, अगर आप फास्फोरस की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेटा P4O10 की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, P4O10। और कार्बन की अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है बेटा किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो रिएक्शन विद नॉन मेटल आपका फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट जो हम स्टडी करने वाले हैं, कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे, रिएक्शन विद कंपाउंड्स। जो नेक्स्ट आपकी स्टडी आ रही है वो रिएक्शन विद कंपाउंड्स। रिएक्शन विद कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे बेटा। अब हम जो स्टडी करने वाले हैं वो किसकी स्टडी करने वाले हैं, रिएक्शन विद कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं रिएक्शन विद कंपाउंड्स। रिएक्शन विद कंपाउंड्स बेटा, ZNS है, आप O2 से रिएक्शन कर रहे हैं इसकी तो Zn क्या बना देगा, ZNO और सल्फर क्या बना देगा, SO2। सिंपल सी बात है। मीथेन की आप स्टडी करा रहे हैं तो बेटा कार्बन क्या बना लेगा, CO2 और हाइड्रोजन क्या बना लेगा, वाटर। सिंपल सा है। नेक्स्ट सल्फर, अगर SO2 की अगर आप O2 से रिएक्शन करते हैं तो बेटा आप किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड की। किसकी फॉर्मेशन हो गई, सल्फर ट्राइऑक्साइड की। अब इसी केस में हम HCl का देखते हैं बेटा। क्या देखते हैं, HCl का केस। HCl की बेटा हम O2 से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, H क्या कर लेगा, H2O बना लेगा प्लस Cl2 क्या बना देगा, गैस। यानी 4 मोल ले लीजिए, 2 मोल HCl हो गया और सिंपल सी बात है 4 का मतलब 2 वाटर हो गया। तो आपने बेटा स्टडी कर लिए इसमें मेटल की, नॉन मेटल की एंड मेटलॉइड की। आपने मेटल की रिएक्शन किससे कराई, ऑक्सीजन से। नॉन मेटल की आपने रिएक्शन किससे कराई, ऑक्सीजन से। एंड अदर कंपाउंड्स की भी रिएक्शन किससे कराई, ऑक्सीजन से। सिंपल सा है। अब इसके अंदर बेटा यूजेस आ जाता है कि ऑक्सीजन का यूज कहाँ कहाँ होता है। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि कहाँ कहाँ यूज होता है। ऑक्सीजन का यूज बेटा हॉस्पिटल्स में होता है, जो मेटलर्जी प्रोसेस है उसमें आपका ऑक्सीजन का यूज होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें आपका ऑक्सीजन का यूज होता है। तो ऑक्सीजन के यूज आप खुद भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे सकते हैं ऑक्सीजन के यूज में। बट अगर कोई चीज कंबस्शन करनी हो तो किसका यूज हो रहा है, ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। विदाउट ऑक्सीजन कोई चीज कंबस्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। हॉस्पिटल्स में यूज होती हैं ऑक्सीजन, जो मेटलर्जी प्रोसेस हैं उसमें ऑक्सीजन यूज हो रही हैं। तो बेटा आपका ये टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है। क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। क्या, डाई ऑक्सीजन। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। 15th ग्रुप एलिमेंट के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं किसको, ओजोन को। बेटा हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ओजोन। ओजोन बेटा क्या होता है, O3। क्या होता है, O3। अब हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। प्रिपरेशन में बेटा हमारे पास 3O2 है, ऑक्सीजन है। बेटा ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। क्या करेगी, एनर्जी को एब्जॉर्ब, यानी 142 किलोजूल मोल पर इनवर्स, किलोजूल मोल इनवर्स।
सिंपल सी बात है, इस एनर्जी को ये क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद ये O3 में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल सी बात है, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, O3 में, यानी ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेटा प्रिपेयर ओजोन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, O2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, O3 में, जब ये एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब। क्या करता है, एब्जॉर्ब। तो सिंपल सी बात है, प्रिपरेशन आपने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे बेटा अब हम इसकी। ओजोन के अंदर बेटा अब हम स्टडी कर रहे हैं प्रॉपर्टीज की। किसकी स्टडी कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज। O3 गैस है बेटा, O3 में बेटा जब ये लिक्विड के, जब ये गैस के केस में होगी तो पेल ब्लू कलर की गैस होगी, डार्क ब्लू कलर का लिक्विड होगा जब लिक्विड, जब आप इसे कंप्रेस करेंगे लिक्विड फॉर्म में, और वोयलेट ब्लैक कलर का सॉलिड होगा बेटा। जो ओजोन गैस है जब आप उसे लिक्विड गैसियस फेज में देखेंगे तो पेल ब्लू कलर होगा उसका, क्या होगा, पेल ब्लू कलर। नेक्स्ट जब आप उसे लिक्विड फेज में देखेंगे तो डार्क ब्लू कलर होगा, और जब आप इसे सॉलिड स्टेट में देखेंगे तो बेटा वोयलेट ब्लैक होगा। क्या होगा, वोयलेट ब्लैक। बेटा जो O3 है, ओजोन है, वो थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है, क्योंकि वो O2 से O3 में कन्वर्ट होती रहती है, एंड O3 से किस में कन्वर्ट होती रहती है, O2 में कन्वर्ट होती रहती है। तो सिंपल सा है, आगे हम इसमें देखेंगे थर्मोडायनामिकली अगर ये अनस्टेबल है तो रिएक्शन देखिए, जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी होता है डेल्टा H माइनस के T डेल्टा S। क्लियर है, जो डेल्टा H है बेटा वो नेगेटिव है, और डेल्टा जो S है वो क्या है आपका, पॉजिटिव है, और डेल्टा G है जो बेटा, ये जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लार्ज नेगेटिव। क्या आ जाएगा, लार्ज नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन डेल्टा जी जब नेगेटिव हो तो रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन क्या होती है आपकी, स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ जाए तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी अगर जीरो आ जाए तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम। लेकिन इस केस में डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव, हाईली नेगेटिव। तो सिंपल सा है, हाईली नेगेटिव है तो आपका रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन क्या कहलाएगी आपकी, स्पॉन्टेनियस। सिंपल सा है। तो बेटा प्रॉपर्टीज में जो डेल्टा जी नेगेटिव आपके पास आ गया, डेल्टा एच हाईली नेगेटिव है, डेल्टा एस क्या है आपके पास, पॉजिटिव। प्रॉपर्टीज में बेटा जो ओजोन है, क्या है, ओजोन। क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज में ओजोन है, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, जो क्या प्रोवाइड करे, नेसेंट ऑक्सीजन। तो फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं बेटा, पीबीएस की मैं अगर O3 से रिएक्शन कराऊं तो PbSO4 की फॉर्मेशन हो जाएगी प्लस O2 की। आपको पता है बेटा O3 किस में ब्रेक करता है, O3 ब्रेक करता है O2 प्लस ऑक्सीजन, O2 प्लस ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन, ये किसका काम करेगी, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो अगर मैं PbS को अगर ऑक्सीडाइज करूं तो PbSO4 की फॉर्मेशन हो जाएगी प्लस O2 की। नेक्स्ट 2I नेगेटिव ले लिया हमने, वाटर ले लिया, O3 ले लिया, तो बेटा ये I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जो वाटर है वो 2OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड O2 आपके पास गैस आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देख लीजिए, NO की अगर मैं O3 के साथ रिएक्शन करा रहा हूं तो NO2 प्लस O2। सिंपल सी बात है, क्या प्रोवाइड कराती है ये O3, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मींस ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सिंपल सी बात है बेटा क्या कराएगी ये ऑक्सीडेशन, PbSO4 की फॉर्मेशन करा रही है, I2 की फॉर्मेशन करा रही है, एंड NO2 की फॉर्मेशन करा रही है। सिंपल सी बात है। यूजेस क्या है इसके, यूजेस जरा देख लेते हैं इसके यूजेस। यूजेस में सबसे पहला बात, ये जर्मेसाइड है। क्या है, जर्मेसाइड। दूसरा सेकंड, इट इज यूज डिसइंफेक्टेंट। दूसरा यूज क्या है इसका, डिसइंफेक्टेंट। क्या है, डिसइंफेक्टेंट। तीसरा यूज है स्टरलाइजेशन इन वाटर, स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर के अंदर जो हार्मफुल जो बैक्टीरियाज है उनको किल कर देती है, स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर। डिसइंफेक्टेंट, जर्मेसाइड, इट इज यूज जर्मेसाइड्स। क्लियर है। ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है, तो पोटाशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन करने का काम करेगी, यानी फॉर्मेशन कर देगी पोटाशियम परमैंगनेट का। क्लियर है। तो इसके यूजेस भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट, ओजोन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक यू।
नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। सिंपल सी बात है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2। क्या होता है? SO2। इसकी प्रिपरेशन देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड की। बेटा सल्फर को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाए तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड की। सिंपल सी बात है। सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये। सल्फर ट्राइऑक्साइड में अगर 2H पॉजिटिव एटम से अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो सिंपल सी बात है, एक H2 एक O को लेके रिमूव हो जाएगा। बेटा किसकी प्रिपरेशन हो जाएगी? सल्फर डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट 4FeS2 है बेटा। Fe तो क्या बनेगा करेगा? Fe2O3 की फॉर्मेशन कर लेगा। और सल्फर किसकी फॉर्मेशन कर देगा? SO2 की। तो सिंपल सा है, प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है सल्फर डाइऑक्साइड की। क्या कंप्लीट हो चुकी है? प्रिपरेशन। नेक्स्ट अब हम सल्फर डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे? प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट स्टडी कर रहे हैं बेटा प्रॉपर्टीज की। किसकी स्टडी कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज की। सल्फर डाइऑक्साइड में प्रॉपर्टीज क्या होगी सल्फर डाइऑक्साइड की? सिंपल सी बात है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है बेटा वो कलरलेस है। कलरलेस है। क्या है? कलरलेस। स्मेल कौन सी है? पंजेंट स्मेल है। सोल्यूबल क्या है? वाटर के अंदर। वाटर के अंदर क्या है? सोल्यूबल। बेटा ये इसका जो बिहेवियर होता है वो एसिडिक बिहेवियर होता है। क्या होता है? एसिडिक बिहेवियर। ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? देखते हैं जरा। SO2 की अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन कराऊं H2O के साथ तो सिंपल सी बात है, H2SO3 की फॉर्मेशन कर देगा। ये किसकी फॉर्मेशन कर देगा? H2SO3 की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, तो सिंपल सा है, प्रॉपर्टीज के बारे में आप जान चुके हैं इसकी के बारे में, और हम आगे स्टडी करेंगे। सबसे पहला आपने बताया, क्या बताया? कलरलेस है, पंजेंट स्मेल है, सोल्यूबल है किसमें? वाटर में। ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर रही है? रेड लिटमस में। तो इसका कौन सा ये क्या बिहेवियर है? एसिडिक बिहेवियर है। क्लियर है? जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है, H2O को जब आप डिसॉल्व करेंगे वाटर के साथ तो H2SO3 की फॉर्मेशन कर देगी। किसकी फॉर्मेशन कर देगी? H2SO3। क्लियर है? तो नेक्स्ट अब हम आगे स्टडी करते हैं इसमें। नेक्स्ट रिएक्शन करा रहे हैं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम? SO2 से। SO2 से जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराएंगे तो फॉर्मेशन हो जाएगी सोडियम सल्फाइड की। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? सोडियम सल्फाइड। एंड सोडियम सल्फाइड की बेटा जब आप रिएक्शन कराएंगे वाटर से एंड SO2 से तो बेटा ये फॉर्मेशन कर देगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सिंपल सी बात है, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करा रहे हैं SO2 से तो सोडियम सल्फाइड बना रहा है और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्मेशन हो रही है। सिंपल सा है। अब मैं नेक्स्ट इसकी रिएक्शन कराने जा रहा हूं, SO2 की रिएक्शन कराने जा रहा हूं मैं Cl2 से। SO2 की मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूं मैं Cl2 से। तो बेटा फॉर्मेशन हो जाएगी SO2Cl2। फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी? SO2Cl2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। और दूसरा अगर मैं SO2 की रिएक्शन कराऊं किससे? बेटा ऑक्सीजन से, O2 से, तो किसकी फॉर्मेशन कर देगा? ये SO3 की फॉर्मेशन कर देगा। तो सिंपल सा है, प्रॉपर्टीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है? कंप्लीट। अब मैं इसके यूजेस देखता हूं। क्या देखता हूं? यूजेस। देखिए इसके यूजेस सिंपल सा है, कहां कहां यूज हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड? कहां कहां यूज हो रही है? रिफाइनिंग कर रही है पेट्रोलियम की। किसकी रिफाइनिंग कर रही है? ये पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कर रही है बेटा। सिंपल सा है, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कर रही है। ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम आ रही है। किसके रूप में काम आ रही है? डिसइंफेक्टेंट। सिंपल सा है। और किसकी प्रिपरेशन कर रही है? ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन कर रही है। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन कर रही है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज हो रही है। नेक्स्ट आपका डिसइंफेक्टेंट में यूज हो रही है। तो यूजेस आप जान चुके हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का जो टॉपिक है बेटा फिनिश हो चुका है। जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड का टॉपिक क्या हो चुका है? फिनिश। नेक्स्ट जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम वो टॉपिक है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। थैंक यू।